आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं द कैप्टन मूवी को। ये एक सच्ची कहानी है जो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के 2 हफ्ते पहले की है, जहां पर हम बिली हेरल नाम की एक जर्मन सिपाही को देखते हैं जो आर्मी छोड़कर भाग रहा है। उसके पीछे कैप्टन जंकर और उसके सिपाही भाग रहे हैं जो बिली को मारना चाहते हैं। तभी बिली एक पेड़ का जड़ के पीछे छुप जाता है जिससे उसकी जान बच जाता है। तभी वो सैनिक भी वहां से चले जाते हैं। सो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी आपको सुनने को मिले। तो चलिए कहानी की ओर जाते हैं। उसके बाद बिली भूखा प्यासा यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, पर उसे एक दूसरा जर्मन सैनिक मिलता है जो उसी की तरह सेना को छोड़कर उसके आसपास ही छुपा हुआ था। दरअसल इस वक्त में जर्मन सैनिकों को समझ में आ चुका है कि वो इस जंग में हार चुके हैं, इसीलिए कई सैनिक सेना को छोड़कर भाग रहे हैं। उन्हीं में से ये दोनों भी होते हैं। रात को ये दोनों सिपाही पास के घर के अंदर जाकर अंडे चुरा रहे होते हैं। तभी वो घर के लोग उठ जाते हैं, इसीलिए बिली के साथी को मार देते हैं। दरअसल इस वक्त सारे चीज की कमी होती है, खाना, पैसा, पानी, हर चीज। हर कोई एक दूसरे से लूट रहा है, इसीलिए इस वक्त में चोरी करने वाले लोगों को, लूटपाट करने वाले लोगों को सिर्फ मौत की सजा दी जाती है। और यहाँ जर्मनी पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता था। आज उसी के लोग अपने ही लोगों को मार रहे हैं। वहीं बिली जो भूखा है, ठंड से मर रहा है, वो अपनी जान बचाने के लिए बस भटक रहा होता है। तभी उसे एक जीप दिखती है और जब वो जीप के अंदर देखता है तो वहाँ पर एक सूटकेस होता है जिसके अंदर एक जर्मन कैप्टन की वर्दी होती है, साथ ही उसे कुछ फूड भी मिलती है। तभी वो वहाँ पर फल खाता है और साथ ही जर्मन कैप्टन की वर्दी पहन लेता है। वर्दी पहनने के बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि वो खुद ही कैप्टन है। तभी यहाँ पर एक जर्मन सिपाही आता है जो बिली को ही कैप्टन समझ लेता है। वो कहता है कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। तभी वो वहाँ पर गाड़ी को ठीक कर देता है। तभी बिली भी उसे उसके पेपर्स मांगता है। दरअसल बिली यहाँ पर ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे वो सच में एक जर्मन कैप्टन है। उसके बाद वो दोनों के दोनों इस जगह से निकल जाते हैं। रात को ये दोनों एक बार में पहुंचते हैं जहां पर सभी बिली को वर्दी में देखकर शांत हो जाते हैं। तभी वहां पर सबको बिली हाय कहता है, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। दरअसल जर्मनी के लोग अब जर्मन सेना से बहुत नफरत करते हैं। जर्मन सेना की वजह से लोगों ने अपने को खोया है, उनका घर परिवार सब कुछ लूट गया। पर यहाँ पर बिली सबको बहुत रब से कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर अभी भी कायम है। जिसका जो नुकसान हुआ है वो मुझे बता सकते हैं, उस नुकसानी की भरपाई मैं करूंगा। ये सुनने के बाद लोग अपने नुकसान का दौरा देना शुरू कर देते हैं। तभी बार का जो मालिक होता है वो बिली को और उसकी साथी सिपाही को खाना भी देता है, जिस खाने के लिए ये दोनों बार पर आए हैं। तभी यहाँ रात को एक चोर को पकड़ते हैं जो खाना चुरा रहा होता है। तभी बिली उसे गन से शूट कर देता है। अगली सुबह होते ही दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और एक घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर 3 जर्मन सैनिक जो अपने ग्रुप से अलग हो चुके हैं वो उस घर वालों को परेशान कर रहे होते हैं। बिली घर के अंदर जाता है और सैनिकों को ऐसा करने से मना करता है, साथ ही उन्हें यकीन दिलाता है कि वो एक जर्मन कैप्टन है जो किसी खास मिशन पर है और उसे और भी सैनिकों की जरूरत है। तभी ये तीनों भी बिली के साथ जॉइन हो जाते हैं। अभी पांचों की पांचों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जब एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर 2 और जर्मन सैनिक आते हैं जिसके पास एक बहुत बड़ी गन होती है। दरअसल इस वक्त जर्मनी की सेना पूरी तरह से बिखर चुकी है, इसीलिए कुछ सिपाही भाग गए होते हैं और कुछ सिपाही अपने ग्रुप से अलग हो गए होते हैं। ये दोनों सिपाही भी बिली को कैप्टन समझते हैं और बिली के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। तभी हम आगे देखते हैं कि बिली की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसीलिए सभी सैनिकों को उसकी गाड़ी को खींचने को कहता है। तभी इनके पास इस एरिया की मिलिट्री की गाड़ी आती है जो इन सबको गन पॉइंट पर घेर लेते हैं और एक एक करके सबके पेपर चेक करते हैं। तभी बिली यहाँ पर घबरा जाता है क्योंकि उसके पास उसके पेपर्स नहीं होते और जब उसे पेपर्स मांगा जाता है तो तभी बिली कहता है कि मेरा अपमान हो रहा है, मैं ऐसा अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी इस आर्मी का कैप्टन आता है जो उन्हें गन पॉइंट्स पर घिरा कर रखा था और बिली से पूछता है कि मैं तुम्हारे पेपर्स चेक करना चाहूंगा, मैं खास मिशन पर हूँ, मुझे हाई अथॉरिटी ने यहाँ पर भेजा है। तभी कैप्टन उसे पूछता है कौन सी हाई अथॉरिटी? बिली कहता है मुझे खुद हिटलर ने यहाँ पर भेजा है। कैप्टन कहता है मैं तुम्हारे पेपर चेक करना चाहता हूँ। तभी बिली अपनी जेब से पेपर निकालता है जिस पर उसका नाम नहीं होता है, पर देने से पहले वो कहता है कि मैं भी एक कैप्टन हूँ, तुम भी कैप्टन हो, इसीलिए मैं भी तुम्हारे पेपर चेक करना चाहता हूँ, दिखाओ अपना पेपर। ये सुनने के बाद दूसरे कैप्टन को यकीन हो जाता है कि बिली सच में एक कैप्टन है और वो किसी खास मिशन के लिए जा रहा है, इसीलिए वो उसके पेपर्स चेक नहीं करता। उसके बाद बिली राहत का सांस लेता है। कैप्टन बिली को बताता है कि यहाँ पर कुछ लुटेरे वर्दी पहनकर आते हैं जो आम लोगों को लूटते हैं, उन्हें मारते हैं। बिली कहता है अगर ऐसा है तो मैं सबसे पहले उन लोगों को मारूंगा
और सबक सिखाऊंगा। इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद कैप्टन के टीम के साथ बिली भी अपनी टीम को लेकर उसकी कैंप तक पहुंच जाता है, जहां पर इनकी मुलाकात कैप्टन जंकर से होती है। कैप्टन जंकर को बताया जाता है कि कैप्टन बिली को यहाँ पर खुद हिटलर ने भेजा है किसी खास मिशन के लिए। कैप्टन जंकर जब बिली को देखता है तो वो कहता है मैं आपको पहले कहीं देखा है पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मेरी याददाश्त तेज है, मैं जल्द ही याद कर लूंगा। कैप्टन जंकर भूल चुका होता है कि बिली वही सिपाही है जिसे वो मारने के लिए भाग रहा था, जो कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है। अभी सबके सब एक प्रिजनर कैंप में पहुंचते हैं, जहां पर अभी गार्ड का लीडर जिसका नाम कर्ल है वो इनके पास आता है। उन्हें लगता है कि कैप्टन बिली यहाँ पर सेना के सभी कैदियों को कोर्ट मार्शल करने के लिए आया है, लेकिन जंकर उसे बताता है कि हिटलर ने कैप्टन बिली को यहाँ पर किसी खास मिशन के लिए भेजा है। कर्ल बिली को बताता है कि सेना के सभी कैदियों से हम परेशान हो चुके हैं, ये बार बार यहाँ से भागते हैं। बाहर जाने के बाद ये आम लोगों को लूटते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। इन्हें दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल है और जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आते हम इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। इन कैदियों ने आम जनता को बहुत परेशान कर रखा है। हो सकता है कि यहाँ से भागकर दुश्मन सेना के साथ मिल भी जाए। हम इन सब को खत्म कर देना चाहिए। बिली कहता है कि मैं शायद इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे कैदियों से मिलना होगा। इसके बाद जंकर अब यहाँ से चला जाता है और कर्ल बिली को और उसके साथियों को उस जगह ले जाता है जहाँ पर उन कैदियों को बंद किया गया है जो जेल से भाग गए थे। कर्ल कहता है कि मैं वार्डन को बुला कर लाता हूँ और वो वार्डन को बुलाने के लिए जाता है, जहाँ पर बिली के साथ जो उसका सिपाही होता है वो यहाँ पर कैदियों को बहुत बुरी तरह से मारता है, साथ ही उनके पैसे भी उनसे छीन लेते हैं। वहीं कर्ल जब वापस बिली के पास आता है तभी बिली कहता है कि हम इन सभी कैदियों को खत्म कर देंगे। कर्ल अपने सिपाही को ऑर्डर देता है कि फिंच के पास गड्ढे खुदवाओ जहाँ हम इन कैदियों को मार कर दफना देंगे। ये इतने खतरनाक हैं कि ये कफिन्स भी डिजर्व नहीं करते। वहीं वार्डन देखता है कि फिंच के पास गड्ढा खुदवाने जा रहे हैं, तभी वो समझ जाता है कि कैदियों को मारने की तैयारी हो रही है, इसीलिए वो बिली के पास जाता है। वो बिली से कहता है कि मुझे जस्टिस डिपार्टमेंट से कोई भी ऑर्डर नहीं मिली है कि हमें इन कैदियों को मारना है और ना ही मुझे तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं तुम्हारे पेपर चेक करना चाहता हूँ। बिली कहता है कि मुझे खुद हिटलर ने यहाँ पर भेजा है और मेरे पास पूरे अधिकार है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वार्डन अपने सीनियर को फोन करता है और वो बताता है कि बिली यहाँ पर कैदियों को मार रहा है, उसने पहले ही 5 कैदियों को मार दिया है। बिली भी सीनियर से फोन पर बात करता है। वो कहता है कि जिन 5 कैदियों को मैंने मारा है वो सब के सब अपराधी थे। हिटलर ने मुझे खास अधिकार दिए हैं और मैंने उन अधिकारों का यूज किया है। इसके बाद वार्डन को बताया जाता है कि कल तक तुम्हें रुकना होगा, कल मैं खुद वहाँ पर आकर कैप्टन बिली की इंक्वायरी करूंगा। वार्डन बिली को कहता है कि कल तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तभी बिली वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम कर्ल को देखते हैं जो कि बिली पर पूरा विश्वास रखता है। वो बिली के हर एक फैसले से बहुत खुश है। वो जस्टिस डिपार्टमेंट के एक सीनियर को फोन करता है और बिली के साथ मिलकर उस सीनियर को विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाता है कि बिली को यहाँ पर हिटलर ने ही भेजा है और उसके पास खास पावर है। तभी हम देखते हैं कि जस्टिस डिपार्टमेंट का वही सीनियर वार्डन को कॉल करता है और कहता है कि बिली जो कर रहा है उसे करने दो, उसे हिटलर ने यहाँ पर भेजा है। इसके बाद बिली और कमांडर 30 कैदियों को गड्ढे के अंदर भेजते हैं और उन 30 कैदियों को गोली मार दी जाती है। शाम को एक बार फिर से कैदियों को बाहर लाया जाता है और 30 कैदियों को दोबारा से गड्ढे के अंदर डाला जाता है और 30 और कैदियों को मार दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर गड्ढा को भरने के लिए दूसरे कैदियों को कहा जाता है, तभी वो साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। तभी हमें वो वार्डन को दिखाया जाता है जो इन सब चीजों से बहुत परेशान हो रहा होता है। उसे बिली पर शक है क्योंकि उसने बिली को पैंट पहना हुआ देख लिया था जो कि उसके साइज की नहीं होती। वार्डन को पूरा विश्वास है कि बिली यहाँ पर जो कुछ कर रहा है वो गैर कानूनी तरीके से कर रहा है। वो अपने सीनियर को फोन करता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वार्डन अपने साथी को कहता है कि मुझे शहर जाना होगा, वैसे भी यहाँ पर मेरे हाथ में कोई भी पावर नहीं है, और तभी वार्डन यहाँ से शहर चला जाता है। उसके बाद हम बिली को देखते हैं जो आज खुश है, इसीलिए उस सब को पार्टी देता है। पार्टी में सब बहुत एंजॉय करते हैं। तभी यहाँ पर कुछ लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद बिली जब घर आता है तभी वो देखता है कि अभी भी कुछ कैदी बचे हैं जिन्हें मारना बाकी है। बिली उन सब के हाथों को बांध देता है और उन्हें भागने के लिए कहता है, और जब वो भागते हैं तो बिली पीछे से गोलियां चलाता है और उन सब को मार देता है। दरअसल बिली ने आज जिन 90 कैदियों को मारा होता है वो जर्मन की सेना के वो सैनिक थे जिन्होंने सेना छोड़ दी थी और यहाँ से भागकर वहाँ आम लोगों को लूट रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे।
साथ ही मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। अब रात को यहाँ पर एयर रेड की सेना कैंप पर हमला कर देती है, जिससे लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, पर बिली और उसके कुछ साथी बच जाते हैं। बचे हुए साथियों को बिली बड़ी बड़ी पोजीशन में रखता है और ये सब के सब अब शहर में आ जाते हैं, जहाँ पर बिली और उसके साथी शहर में आम लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। वहीं पर एक होटल होता है जहाँ पर ये लोग रुकते हैं। बिली की एक साथी उसके साथ बदतमीजी करता है, जिसे बिली मौत की सजा सुनाता है, यानी कि बिली ने अपनी खुद की एक अदालत भी बना ली है। अब अगली रात को होटल में आर्मी पुलिस छापा मारती है और बिली और उसके सभी साथियों को पकड़ लेती है। इसके बाद बिली के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन जज बिली को कोई सजा नहीं सुनाता। वो कहता है कि बिली ने जो कुछ किया वो जर्मनी के लोगों के लिए किया, लेकिन अब उसे फ्रंट में दोबारा से लड़ने के लिए जाना होगा, यानी कि बर्लिन में, जहाँ पर हिटलर है और लगातार हेरोल्ड की सेना उस तरफ बढ़ रही है। पर इससे पहले कि बिली को बर्लिन भेजा जाता, बिल्ली इस जगह से भाग जाता है। तभी हम आखिरी में बिली को जंगल की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 23 मई बिली को ब्रेड चुराते हुए पकड़ लिया जाता है। वो अपने पेट भरने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। 14 नवंबर साल 1946 को बिली और उसके 6 साथियों को फांसी दी जाती है, जो कि बिली इस वक्त 21 साल का था। इस फिल्म में हमें जर्मन के उस सच्चाई को दिखाया गया है जहाँ पर जर्मनी के आम लोग दुश्मन सेना से नहीं बल्कि खुद की अपनी जर्मन सेना से परेशान रहते हैं। वो लोग उनसे नफरत करते हैं। जो बेहद काम दूसरे से किए थे वो अभी उनके साथ हो रहा है। एक जर्मन दूसरे जर्मन का दुश्मन है। सो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आगे आपको कौन सी मूवी की कहानी सुनना है जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।